हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशनल वीडियोस। जी हां, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे वीडियोस आपको हर एक सब्जेक्ट के पूरे कोर्स के वीडियोस लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट और हमारे ऐप पर मिल जाएंगे एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आइए, पढ़ाई कीजिए, अपनी क्लास में टॉप कीजिए। रिटर्न में हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका रेगुलर आना, रेगुलर पढ़ाई करना ही हमारे लिए काफी है। सो बी रेगुलर ऑन स्टडीज ऑन मैग्नेट ब्रेन यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट एज वेल एज हमारा ऐप ऑल्सो। ठीक है, तो चलो भाई, दिस इज जीशान योर मैथ्स मेंटोर, और आज आपके लिए क्लास 9th के लिए बच्चों के लिए लेकर आया हूं समरी ऑफ द चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो भाई ओवरव्यू एंड कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर वीडियो बनाते हैं ना अपन, ओवरव्यू वाला वीडियो कि हम चैप्टर को क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर में उस वीडियो में बताया जाता है कि हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। और जब चैप्टर खत्म होता है तो चैप्टर के लास्ट में एक वीडियो आता है विच इज कॉल्ड एज समरी ऑफ द चैप्टर। तो पॉलिनोमियल की अब अपन समरी पढ़ेंगे, इसमें मेन चीजें पढ़ेंगे डिटेल में, ज्यादा गहराई में भी नहीं, बहुत गहराई में तो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो नाउ दिस इज टाइम टू स्टडी समरी ऑफ दिस चैप्टर पॉलिनोमियल्स फॉर क्लास 9। अच्छा, बात याद रखना कि ये चीजें भी तुम्हें लिखनी चाहिए, समरी ऑफ द चैप्टर भी तुम्हें लिखनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम इनको लिखोगे ना तो तुम्हारा फायदा है, तुम्हारा ही ऑल्टरनेटिव फायदा है। पूछो कैसे? कैसे सर? बस है यार, अब तुम्हारा फायदा, मान लो मैंने कह दिया फायदा है तो है, तो लिखोगे तो सही चीज सही लगेगा यार, अच्छा लगेगा, है ना। तो आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, और अगर कोई चीज समझ में आती है तो भाई उसको लिख लो, नोट्स बना लो। क्या बुराई है लिखने में? लिखने की आदत डालोगे तभी तो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा लिख पाओगे। लिखने की ही तो आदत नहीं है, मुझे लिखना बहुत पसंद है ना। तो लिखने की आदत डालो, अपने अंदर चेंजेस अभी से लाओ, तभी जाके आप आगे बहुत बड़ा चेंज क्रिएट कर पाओगे। चलिए सर, आज पहली स्लाइड देख लेते हैं कि समरी ऑफ द चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, उसकी पहली स्लाइड में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, समझनी है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि उड़ा उड़ा के पढ़ा दूं और 10-15 मिनट में वीडियो खत्म कर दूं। नहीं बॉस, डिटेल में समझेंगे, ऐसे समझाऊंगा कि जैसे मान के चलो पहली बार ही समझा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, तो सर सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहला आप कह सकते हो कि हमारे पास जो लाइन लिखी हुई है, इट इज अबाउट पॉलिनोमियल। सबसे पहला पूरा स्लाइड पॉलिनोमियल से ही भरा पड़ा है। पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है? तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एक्स ऑफ द फॉर्म। बहुत गौर से सुनो, जैसे यहां बात करी गई है वेरिएबल एक्स की, तो जरूरी नहीं है कि कोई वेरिएबल एक्स में ही हो, कोई पॉलिनोमियल एक्स में ही हो, नहीं। अगर यहां पी वाई होता तो समझ जाना यहां वाई लिखा होता, अगर यहां पी एम होता तो फिर यहां एम होता। देखो होता क्या है, बात समझना, ये आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। पॉलिनोमियल पी एक्स पी पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, इस पे ध्यान दिया जाता कि ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है। जिस भी लेटर को आप ब्रैकेट के अंदर देखो, समझ जाना कि मेन वेरिएबल हमारा वही है, मेन जो हीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वो वही लेटर है। तो लेटर एक्स में अगर हम एक वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल पढ़ना चाहें तो वो एक तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। बस बात इतनी सी है कि उसका फॉर्मेट थोड़ा सा स्टेबल होना चाहिए, मतलब उसकी वेरिएबल एक्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए। याद रखना, मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में एक आप कह सकते हो एक्स्ट्रा पॉइंट, क्या पावर या एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। मस्ट बी अ होल नंबर। ठीक है, अब बेटा स्टैंडर्ड होता है, पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड बताओ, तुम चैप्टर पढ़ के आओ, तुम्हें याद होगा, रट गया होगा कि सर आपने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, जहां a 0 नहीं होगा, ये बताया था मैंने, है ना। ए बी सी रियल नंबर्स होंगे और ए 0 नहीं होगा, ये मैंने बताया था, तुम्हें याद हो गया होगा। तो एक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड क्या होता है, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, वो यहां लिखा हुआ है, गौर से देख लो, मैं समझाऊंगा पूरा, टेंशन नहीं लो। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा सर ये क्या पकौड़े जैसी चीज लिख दी है, तो मैं सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है, बहुत गौर से सुनना। ए एन
और x की पावर n। ध्यान रखना n एक बड़ा नंबर होगा, n एक बड़ा नंबर होगा। मान के चलो अगर मैंने n की जगह 6 ले लिया तो ये हो जाएगा a6 x की पावर 6, ठीक है। उसके बाद है प्लस an-1। अब कम होते जाएंगे बेटा, ये पावर्स इनकी कम होती जाएगी, ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, एक एक कम हो जाएगा, n-1 x की पावर n-1, ठीक है। मतलब सर ये आ जाएगा, बहुत गौर से सुनना, a6 रख बेटा, 6 - 1 5, a5 और x की पावर 6 - 1 बोले तो 5, है ना। ऐसे ही बच्चों आगे जो भी चीज आएगी तुम समझ गए होगे, पावर एक एक कम होती जाएगी और a भी एक एक कम होता जाएगा, a4, है ना, और x की पावर 4। अब तुम्हें एक चीज बताऊं, बहुत गौर से सुनना, जो मेन चीज है ना बेटा, जो मेन चीज है वो तुम्हें ये याद रखनी है कि x की पावर 6 है, x की पावर 5 है, x की पावर 4 है। भले ही a6 a5 a4 तुम्हें याद ना भी रहे चल जाएगा, कोएफिशिएंट्स याद ना भी रहे थोड़ा चल जाएगा, पर एक चीज याद रखना बच्चों, क्या कि x की पावर जो है ना, जो 6 है, जो n है, वो होल नंबर होना चाहिए। प्लीज रिमेंबर, n मस्ट बी अ होल नंबर। गेटिंग माय पॉइंट, n मस्ट बी अ होल नंबर। तो सर बात समझ में आ रही, जो a6 है यानी an है, कॉमा an-1 है, देखो an हो गया, ठीक है, ये हो गया an, फिर an-1, फिर an-2, है ना। ये जो चीजें हैं an-2, an-3, ये जो चीजें हैं ना सर, ये जो चलती जा रही हैं, इनको बोला जाता है कोएफिशिएंट्स। क्या होते हैं ये? कोएफिशिएंट्स। बताया था ना, an किसका कोएफिशिएंट है? x की पावर n का। ये x की पावर n का कोएफिशिएंट है, x की पावर n के साथ चिपका हुआ है, मल्टीप्लाई में है। an-1 ये किसका कोएफिशिएंट है? x की पावर n-1 का कोएफिशिएंट है। an-2 ये किसका कोएफिशिएंट होगा? x की पावर n-2 का कोएफिशिएंट होगा। तो अब आंख बंद करके अपन इसका बनाते हैं, क्या इसका बनाते हैं, इसका बिना देखे अपन बनाएंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ठीक है, बिना देखे बनाएंगे, ठीक है। चलो देखो सर, बिना देखे बनाएंगे अब अपन, ठीक है। चलो अब तो याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, सीखना है। तो सर सबसे पहले आएगा, आंख बंद करके, मतलब ऊपर नहीं देखना है, आंख बंद करके अपन सबसे पहले लिखेंगे कोएफिशिएंट n, और ये किसका कोएफिशिएंट होगा? x की पावर n का कोएफिशिएंट होगा। ये चीज तुम खुद बनाओगे, टेंशन नहीं लो, डरो मत यार, है ना। ठीक है सर, हो गया, बात क्लियर है? यस सर। प्लस ये पहला टर्म हो गया सर, एक टर्म कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो x की पावर n है ना, उसमें से एक 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 माइनस करते जाना है, और यहां अगर n-1 होगा तो यहां भी n-1 होगा, सिंपल सी बात है। तो सर a n-1, जो n था वो -1 हो गया, तो x की पावर भी n-1 होगी। प्लस देखो अपन देख नहीं रहे, बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। प्लस तीसरा टर्म क्या होगा सर? अगर n-1 है तो अब n-2 हो जाएगा। यस सर, a बेस n-2 x टू द पावर n-2 एंड इट विल गो ऑन प्लस। फोर्थ वाला टर्म क्या होगा? a का बेस n-3 हो जाएगा। अब n-2 के बाद n-3, तो x की भी पावर n-3 हो जाएगा, एंड इट विल गो ऑन। अरे ये प्लस क्यों लगा रहा हूं यार मैं बीच में? अरे यहां प्लस ही तो आएगा, कॉमा थोड़ी ना आएगा, पॉलिनोमियल तो है ही। फिर प्लस प्लस माइनस, बीच में माइनस भी आ सकता, टेंशन नहीं लो, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता बीच में, वो तो प्लस लिखा जा रहा है, ठीक है। प्लस डॉट 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 प्लस। सर अगर मान के चलो a1 आ गया, चलो n की जगह अगर 1 आ गया तो x की पावर भी 1 होगा। जी सर बिल्कुल सही बात है, x की पावर भी 1 होगा। प्लस अगर मान के चलो सर a0 आ गया तो x की पावर भी 0 होगा ना। देखो भाई यहां तक कंप्लीट कर दिया अपन ने, कहां चला गया यार? ये यहां तक अपन ने सीख लिया है पूरा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना।
ठीक है, a 0 और x की पावर 0 इसलिए नहीं लिखा है इनने साथ में क्योंकि x की पावर 0 1 होता है ना, x की पावर 0 1 होता है, तो a 0 ही लिखा उन्होंने, बस x की पावर 0 आप लिख सकते हो। तो ये बन गया हमारे पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसे लिखा जाता है। ध्यान रखना सर, अगर मैं कहूं भाई इसकी जगह तुम क्या लिखना चाहोगे, तुम अपनी मर्जी से बताओ। तो मान के चलो मैंने an की जगह लिख दिया -5, ठीक है, और x की पावर मैंने लिख दी फॉर एग्जाम्पल 7, तो ये पता क्या होगा, n की जगह 7 आ गया ना, तो वी कैन कॉल दिस एज A7, ये A7 हो गया, है ना। A7 क्या होगा बेटा, A7 होगा x की पावर 7 का कोएफिशिएंट, है ना। तो ये -5 जो है सर x की पावर 7 का कोएफिशिएंट हो गया। ऐसे बच्चों आगे मैं लिखना चाहूंगा अगर प्लस 2/3 x टू दी पावर 4, सपोज ये, तो सर मैं तो ये तो खा गया भाई, यहां x की पावर 6 आने चाहिए था, पर मैं तो वो खा गया, और जरूरी नहीं है कि 6 आए, हो सकता नहीं आए भैया, है ना। x की पावर 6 खा गया, x की पावर 5 खा गया, सीधा x की पावर 4 आ गया ये। तो सर अगर ये x की पावर 4 है तो 2/3 क्या होगा, 2/3 होगा बेटा A4, A4 क्या होगा, A4। बात समझ में आ गई ना। n की जगह 7 रख बेटा, 7 - 3 4, 7 - 3 4, x की पावर 4, x की पावर 4, A4, तो ये A4 होगा। A4 का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। बात समझ में आ गई। ऐसे चल के अपना पूरा पॉलिनोमियल कंप्लीट होता है। बात क्लियर है ना। तो चलो सर हमने पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म तो देख ली और सीख भी ली होगी यार, है ना। a बेस n x की पावर n प्लस a बेस n -1 x की पावर n -1 प्लस a बेस n -2 x की पावर n -2 प्लस a बेस x -3 n -3 x की पावर n -3 प्लस डॉट 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 a बेस 1 x की पावर 1 प्लस a बेस 0 x की पावर 0। खत्म हो गया। एक चीज लिखना बिल्कुल मत भूलना, बस यहीं तक पढ़ लिया ये सफिशिएंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से लेकर यहां तक की भाषा जो लिखी हुई है ना बेटा, यहां से लेकर यहां तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। बच्चे इसी को इग्नोर कर देते हैं। सुनो, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके कि a0 a1 a2 an an -1 an -2 जितनी भी चीजें ये इनकी बात कर रहा है। x की पावर n के साथ ये जो चिपके हैं, x की पावर n -1 के साथ जो चिपका है, x की पावर 2 के साथ जो चिपका हुआ है, x की पावर 1 के साथ जो अटैच्ड है, x की पावर 0 के साथ जो अटैच्ड, ये क्या है सर, ये कोएफिशिएंट्स हैं। दे आर कांस्टेंट नंबर्स। बहुत गौर से सुनना, दे आर कांस्टेंट नंबर्स, ये कांस्टेंट हैं सर, एंड दे ऑल आर कोएफिशिएंट्स। किसके कोएफिशिएंट्स हैं सर, दे आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर n -1 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आ गया, बात समझ में आ गई, ठीक है। ओके, जो n सबसे बड़ी पावर रहेगी, x की पावर n जो सबसे बड़ी पावर रहेगी, n की हाईएस्ट वैल्यू, बच्चों उसको डिग्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, उसको डिग्री बोला जाता है। डिग्री पढ़ चुके हैं ना अपन, क्या होती है सर डिग्री, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर। एक मिनट रुकना जरा, पानी पी लूं। चलो सर, डिग्री क्या होती है, अरे बेटा डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, है ना, हाईएस्ट पावर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दूं, एग्जाम्पल तो दूंगा बेटा मैं, जैसे एग्जाम्पल 6x टू दी पावर 5 -2 x टू दी पावर 4 प्लस 1/3 x टू दी पावर 3 प्लस 7 x टू दी पावर 2। आगे मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। अब जैसे ये है तो भाई n पता क्या होगा, n होगा सबसे बड़ी पावर 5 बेटा, ये होगा n, ये होगा n होगा 5, n इज द डिग्री। n बेटा सबसे बड़ी पावर होगा, सबसे बड़ी पावर, फिर उससे पावर 1 छोटी हो जाएगी, है ना, 5 - 1 बेटा 4 आ गया, फिर उससे थोड़ी सी पावर और छोटी हो जाएगी, n -2 3 आ जाएगा। पावर धीरे 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 घटने लगेंगी, बड़ी पावर का टर्म सबसे पहले आएगा, जो सबसे बड़ी पावर वही n बन जाएगा, वही डिग्री कहलाएगा। बात क्लियर है ना, यस सर। तो बेटा फिर 6 क्या होगा सर, 6 होगा, सोचो 6 क्या होगा, A5, यस सर, क्या होगा 6 A5, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। क्लियर है ना। चलो सर आगे चलते हैं। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं।
ईच ऑफ एक्स, अब सुनो, ये टर्म्स मैं बता ही चुका हूं क्या होते हैं टर्म्स, है ना, ये टर्म्स होते हैं, गौर से सुनना बेटा। ये प्लस जो है ना, ये प्लस जो है ना, ये टर्म्स को अलग करता है। तो बेटा ये पूरा कोएफिशिएंट और एक्स, ये पूरा कोएफिशिएंट और एक्स की पावर समथिंग, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये सब क्या है, ये टर्म्स है। ये बेसिकली दे आर कॉल्ड एज टर्म्स। प्लस माइनस के जो सिंबल्स होते हैं वो टर्म्स के बीच में दीवार का काम करते हैं, वॉल का काम करते हैं, सेपरेशन का काम करते हैं। तो ए एन एक्स की पावर एन, ये हो गया पहला टर्म। ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये हो गया दूसरा टर्म। एंड इट गोज ऑन, इसी की तरह ये चलता रहता है। बात समझ में आ गई ना, क्लियर है ना, यस और नो? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, -7/2 एक्स टू दी पावर 9 प्लस 3 पाई एक्स टू दी पावर 7 माइनस 5/3 एक्स। जैसे ये दे दिया मैंने आपको एक पॉलिनोमियल। अब मैं बोलूं बेटा बताओ n क्या है, तो n सबसे बड़ी पावर देख लो 9। सर n 9 है। n क्या है बच्चों? सर n है 9, डिग्री है 9, n है डिग्री, सबसे बड़ी पावर। अब मैं कहूं बेटा ठीक है n 9 है, बताओ ये जो -7/2 है ये क्या है? तो -7/2 सर कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट नंबर है, कोएफिशिएंट है, और किसका है? x की पावर 9 का, x की पावर n का, x की पावर n का कोएफिशिएंट है। यानी ये हुआ सर a9। क्या हुआ? a9, है ना, a9 हुआ ये। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी टाइम हो गया स्लाइड में। ये रही आपकी नेक्स्ट स्लाइड, जो ये भी इंपॉर्टेंस रखती है बेटा, क्लास 9th में भी ये पढ़ाई गई है आपको। तो सर एक्चुअली पॉलिनोमियल्स को डिफरेंशिएट किया जाता है दो बेसिस पर। पॉलिनोमियल को हम दो बेसिस पर अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली चीज है सर डिग्री, नहीं, पहली चीज है नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कि सर कितने टर्म्स हैं पॉलिनोमियल में, कितने टर्म्स हैं। ठीक है, सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। बहुत गौर से सुनना, एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा, बिना एग्जाम्पल के समझना इज अ वेरी बैड थिंग, राइट? तो हम एग्जाम्पल समझते हैं। मान के चलो बच्चों, हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2x² माइनस 3x प्लस 1। दूसरा एग्जाम्पल है सर 5/2x टू द पावर 3। तीसरा एग्जाम्पल है सर 4y माइनस 3। सपोज ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है? तो पहला एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखोगे तो बस प्लस और माइनस को ध्यान से रेड कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया। बस इनने पता क्या करा, ये दीवार बन गई। अब आप सोचो कि ये दीवार है, दे आर वॉल्स। ठीक है सर, हमने मान लिया कि 2x² जो है उसके बाद एक वॉल आ गई, फिर आया -3x, फिर उसके बाद एक वॉल आ गई, फिर आया प्लस का 1। ठीक है, ठीक है, समझ में आई? जहां माइनस और प्लस लगे वहां वॉल बना देना। ठीक है सर, तो बेटा बताओ जरा कितने सेक्शंस हो गए? एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन। ये टर्म्स होते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड एज टर्म्स। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तीन टर्म्स आ गए। जिस भी पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स होते हैं उसको बोला जाता है ट्राइनोमियल। ठीक है भाई, ये है जैसे ये है बच्चा, ठीक है, इसमें ना ही कहीं प्लस ना ही कहीं माइनस, ये तो खुद एक टर्म है, ये तो पूरा एक टर्म है। और अगर किसी में एक टर्म हो तो उसको बोला जाता है मोनोमियल। क्या बोला जाता है सर? मोनोमियल। यहां तो कोई दीवार ही नहीं है, यहां अपने पास तीन टर्म्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रही है ना बात? जैसे ये है, तो सर इसमें गौर से देखिए, इसमें हमारे पास कितनी दीवार है? इसमें हमारे पास सिर्फ एक बार माइनस लिखा हुआ है, सिर्फ एक दीवार है, सिर्फ एक दीवार है। दैट मीन्स 4y और -3 के बीच में एक दीवार हो जाएगा। 4y एक हो गया, -3 दूसरा हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो गए। तो सर इसका मतलब इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स। बच्चों याद रखना, कभी भी 2 टर्म्स अगर आ जाए तो उसको आप बोलोगे बाइनोमियल वाला पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? चलो सर अब पढ़ते हैं अपन, ठीक है? लेट अस रीड इट नाउ। चलिए सर, तो सर पहली लाइन है, आप पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म, एक पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म, और टर्म कैसे काउंट करना है मैंने बता दिया। एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे बच्चों? वी विल कॉल इट एज मोनोमियल। क्या पुकारेंगे बेटा? मोनोमियल। एक टर्म मोनोमियल।
तो सर ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें मैं लिख देता हूं मोनो, दिस इज मोनोमियल, राइट, ये मोनोमियल हो जाएगा। फिर आती है बच्चों बात दो टर्म्स की, कि किसी पॉलिनोमियल में अगर दो टर्म्स हुए तो हम उसको पुकारेंगे बाइनोमियल। व्हाट वी विल कॉल इट एज बाइनोमियल। दो टर्म इसमें, इसका नाम हो जाएगा सर बाइनोमियल, BINOMIAL। ठीक है, वैसे बाइनो का मतलब ही दो होता है बेटा, ठीक है, याद रखना। मोनो का मतलब एक होता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स हो बच्चों तो उसको पुकारा जाएगा ट्राइनोमियल। तीन टर्म्स बच्चों यहां है, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, सर ये हो जाएगा अपना ट्राइनोमियल। ठीक है, सो दिस इज ट्राइनोमियल। तो बच्चा बात ऐसी है कि ये तीन, मोनोमियल एक टर्म हो जिसमें, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हो, ये नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से नाम आए हैं। ये जो नाम आए हैं ना बेटा, दे आर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे काउंट करना है मैंने तुम्हें सिखा दिया। प्लस और माइनस का काम होता है दीवार बना देना, जहां जहां दीवार बने काउंट कर लेना, कितनी चीजें हैं, कितने सेक्शंस बन गए, उतने ही टर्म्स होंगे। ठीक है, ओके सर। तो चलो अब इसको इरेज करते हैं और समझते हैं। अब नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग तो हमने समझ लिया, अब समझते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, अब डिग्री की बात होगी। किसकी बात होगी सर, डिग्री की बात हो गई। नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, अब हम बात करते हैं सर डिग्री। ठीक है, डिग्री पता है ना बेटा, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। किसी भी पॉली में, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को डिग्री पुकारा जाता है। तो सर जल्दी से कुछ एग्जाम्पल्स लिख दीजिए। चलो भाई, सबसे पहला एग्जाम्पल 5y² - 2y + 1। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, -3/7 x³ + 4। तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है, ओके, -6/7 m रहने दो, y ही लिख देते हैं, 5x चलाते हैं। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल्स हैं। अब बात समझना बच्चों, सबसे पहला काम है डिग्री पता करना। सर यहां y की सबसे बड़ी पावर 2 है, एक पावर यहां y की 1 है, लेकिन ये बड़ी नहीं है तो इसको इग्नोर मार देंगे। इसका मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल में इसकी सबसे बड़ी पावर डिग्री जो है वो n, वो 2 है। डिग्री को n बोला जाता है, अभी अपन ने सीखा, डिग्री इज 2, डिग्री इज 2। ठीक है सर, यहां डिग्री जो x की है, वेरिएबल की है, वो 3 है, तो यहां जो डिग्री n है वो है 3। डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। यहां वेरिएबल y एक अकेला है जिसकी पावर 1 है, तो यहां डिग्री इज 1, तो यहां डिग्री n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सर अगर तुम किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री 1 पाओ, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, तो तुम पुकारोगे उसको लीनियर। इसमें डिग्री 1 है तो सर इसका नाम हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। अपन नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्री। अब हम डिग्री के हिसाब से काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू डिग्री, राइट। तो सर ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री बोले तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो उसको क्वाड्रेटिक पुकारेंगे। सर सबसे बड़ी पावर यहां है 2, देखो इस पूरे पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो 2 है, सबसे बड़ी पावर 2 है, तो बच्चों इसको क्या पुकारेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक। क्या भाई, क्वाड्रेटिक। ठीक है भाई, देखना यार क्वाड्रेटिक की स्पेलिंग तुमसे कट ना हो गई हो, तो सर इसको पुकारेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। गेटिंग माय पॉइंट, ये लीनियर था तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, कोई समस्या नहीं सर। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हुई, कि सर सबसे बड़ी पावर उसकी 3 हुई, तो देखो भाई ये एग्जाम्पल लिख रखा है, इसमें सबसे बड़ी पावर जो x की, जो वेरिएबल की है, जो n है, जो डिग्री है वो 3 है, और डिग्री अगर 3 हुई तो हम इसको पुकारेंगे क्यूबिक
सर ये पॉलिनोमियल हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो सर 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक बोलते हैं। और बच्चों एक और चीज लिख लो, इफ यू वांट टू लर्न, इफ यू वांट टू राइट, तो आप लिख सकते हो कि अगर डिग्री किसी पॉलिनोमियल की 4 हुई, ऑल्दो वो आपके सिलेबस में नहीं है पर जान लो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हुई, एग्जाम्पल दिखाऊं, एग्जाम्पल देखो जरा, एग्जाम्पल सुनो, जैसे -3m³ प्लस 2m -7/2 m⁴। अब जैसे मैं कहूं यहां वेरिएबल क्या है तो तुम कहोगे सर यहां वेरिएबल m है, देखो m m m। अब मैं कहूं बेटा सबसे बड़ी पावर बताओ, डिग्री बताओ इस पूरे पॉलिनोमियल की, तो पावर 3 है, पावर 1 है, पावर 4 है। सर सबसे बड़ी पावर 4 है। अगर डिग्री 4 हो जाए, सबसे बड़ी पावर 4 हो जाए, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या वी कैन कॉल इट एज बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोला जा सकता है। दिस इज इट फॉर दिस स्लाइड। जल्दी से देख लो, फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है भाई, ओके चलो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट स्लाइड में बढ़िया वाला मटेरियल होगा, आई होप सो। जल्दी से इसको इरेज कर देते हैं। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। आ गया आ गया आ गया, दिल चुराने ये क्वेश्चन आ गया। देखो यार बहुत गौर से सुनना, ठीक है। अभी इसमें इस वाले जो पॉइंट है, इसमें जो मेन चीज है वो हमें समझनी है, जीरो क्या होते। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, इसमें हम समझेंगे एक लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरो होते हैं। जीरो इन लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का भी समझ लेंगे, ठीक है, इन लीनियर पॉलिनोमियल। और तीसरे वाले पॉइंट में हम समझेंगे फैक्टर थ्योरम। लेकिन फैक्टर थ्योरम समझाने के लिए मैं पहले तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम समझाऊंगा, ठीक है। और अगर फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम समझ ही रहे हैं तो फिर अपन मल्टीपल थ्योरम भी समझ लेंगे। तो भैया 3 चीजें हमें इस स्लाइड पे समझनी है। जल्दी से आप देख लो, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं बेटा, ठीक है। पानी पी लूं यार, 1 मिनट जरा। ओके चलो भाई, तो मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। एवरीथिंग गोज विद एग्जाम्पल, राइट। एग्जाम्पल नहीं तो फिर कहानी खत्म। मान के चलो मैंने आपको कोई एक पॉलिनोमियल दे दिया, मैंने कहा बच्चों लीनियर ही लेते हैं, क्वाड्रेटिक नहीं लेते। क्वाड्रेटिक क्या होता? जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। नहीं, अपन लीनियर लेते हैं। सर अपन ले लेते हैं 2x - 1। सपोज अपन ने ये पॉलिनोमियल ले लिया लीनियर। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री होती है 1, जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है 1। यहां x की पावर 1 ही है। सर ये हो गया px, और px को पढ़ते हैं पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x या इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, ऐसे पढ़ा जाता है। अब जीरो क्या होगा? मान के चलो मैंने x की जगह कोई नंबर लिख दिया अल्फा, कोई नंबर लिख दिया मैंने अल्फा, अल्फा लिख दिया, बीटा लिख दिया, कोई भी ऐसी सिंबल मान लिया, कोई नंबर है अल्फा, ठीक है, कुछ भी है। और वो मैंने कहा कि भाई यहां पुट कर दो, यहां। और जब x की जगह पुट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, p x नहीं आएगा, p अल्फा आएगा। और अगर यहां अल्फा पुट करेंगे तो ये भी अल्फा आएगा, ये पूरा पूरा अल्फा में चेंज हो जाएगा। और अगर मान के चलो हमें ये 2α+1, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो अगर हमें ये पोर्शन 0 मिल जाता है, अगर हमें ये 0 मिल जाता है कि p अल्फा रखने पर हमें 2α+1 या 2x+1 0 मिल गया फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो भी नंबर होगा ना, ये अल्फा जो भी नंबर होगा ये 0 बन जाएगा। अल्फा इज 0, अल्फा 0 कहलाएगा। और अच्छे से बताता हूं, पहले समझने की कोशिश करो अल्फा के थ्रू, है ना। अल्फा बीटा बहुत जरूरी है यार समझना, इसीलिए अल्फा के थ्रू मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ठीक है। देखो फिर से समझाता हूं एक बार, ये अल्फा वल्फा वाला सिस्टम यार समझाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फिर से समझाता हूं तुम्हें, सुनो।
बढ़िया से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो, समझ में आएगा यार, तुम बिना समझे नहीं जाओगे। मैंने फिर से कोई पॉलिनोमियल ले लिया, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स इन वेरिएबल एक्स, इस बार ले लिया फॉर एग्जांपल 3x, ये ले लिया बस मैंने, लीनियर लिया, और लीनियर बोले तो x की पावर 1 है हाईएस्ट, ठीक है। ओके, अब मैंने कहा कि बेटा x की जगह कोई नंबर पुट करो, कोई भी, अल्फा बीटा 1 2 5 8 कुछ भी पुट करो। तुमने पता क्या किया, तुमने कर दिया कि सर मैंने x की जगह पुट कर देना है, लेट अस से बीटा ले लें, अल्फा ले लें, बीटा ले लो, चलो बीटा रख दिया सर, x की जगह मैंने बीटा रख दिया। अब बीटा कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है बीटा, बीटा कैन बी 5, बीटा कैन बी 6, बीटा कैन बी 9, बीटा कैन बी 1/2, इट कैन बी 1/3, इट कैन बी एनी नंबर, ठीक है सर। अब बीटा रख दिया, और जैसे ही मैंने कहा कि यार यहां रखो अब ये बीटा, तो तुमने क्या करा, तुमने पी एक्स नहीं लिखा, तुमने पी बीटा लिखा। जैसे ही तुमने पी बीटा रख के यहां एक्स की वैल्यू बीटा रखी, बीटा यानी जो भी नंबर है, और अगर ये तुम्हें 0 मिल गया तो बीटा कॉन्ग्रेचुलेशंस हो जाएगा, बीटा 0 कहलाएगा, बीटा विल बी कॉल्ड एज 0, ZERO, 0 वो नंबर्स होते हैं बेटा वेरिएबल के, 0 वो नंबर्स होते हैं वेरिएबल के जो पॉलिनोमियल में रखने पर पूरा पॉलिनोमियल 0 बना दें, ठीक है। अब जैसे मैं तुमसे कहूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कहूं कि यार यहां पर जो अपना 3x - 1 ले लूं, फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया, ठीक है। अब मैं तुमसे कहूं कि बेटा एक काम करो, x की जगह अपन रखते हैं 1/3, चलो x की जगह 1/3 रखते, अभी x की जगह बीटा रखा था, अब x की जगह 1/3 रखा, चलो सर रखते हैं, p x की जगह रखना है 1/3, 1/3, ठीक है सर, रख लिया, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, ठीक है। चलो 3x - 1, 3x की जगह 1/3, तो यहां भी 1/3, 3 इंटू एक्स बोले तो 1/3 - 1, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 0, देखो पूरा पॉलिनोमियल 0 आ गया ना, तो p 1/3 इज इक्वल टू 0, हम लिख सकते हैं p 1/3 इज इक्वल टू 0, p 1/3 रखने पर 0 आ गया, तो अपन क्या बोलेंगे कि जो 1/3 है ना, ये जो बीटा था, ये जो 1/3 है सर, ये बन जाएगा 0 लाने वाला हीरो, तो हम बोलेंगे 1/3 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल x, px इज इक्वल टू 3x - 1, ये होता है 0, ठीक है। आई होप यार तुम 0 समझ गए होगे, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, बात समझ में आ रही है, यस और नो, ठीक है सर। अभी इसको करते हैं इरेज और आगे बढ़ते हैं, 0 हो गया, आगे चलें सर, ठीक है, ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं सर हम 0 ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। देखो मैं तुम्हें ज्यादा चीजें बताऊंगा इसमें, सिर्फ लीनियर पे नहीं रहूंगा। देखो यार, तो 3 एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, ठीक है, 3 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 लीनियर पॉलिनोमियल जो कि है px इज इक्वल टू 7x + 2, ठीक है, ये लीनियर है बेटा, x की पावर यहां पर सबसे बड़ी 1 है, लीनियर मतलब x की सबसे बड़ी पावर या वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर उस पूरे पॉलिनोमियल में 1 होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 px पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2x² - 3x + 1, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 px इज इक्वल टू 4x³ (8x³ - 1), चलो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखा जाए बच्चों तो तुम समझ गए होगे, पहला पॉलिनोमियल है लीनियर जिसमें x की सबसे बड़ी पावर या डिग्री क्या है बच्चा, 1 है सर, है ना, लीनियर। रुक जाओ जरा यार, ये हटा देता हूं, अब इसका तो काम कंप्लीट हो गया ना, हटो यहां से, ठीक। तो सर ये हो गया अपना लीनियर, लेट अस राइट LINEAR, लीनियर है ये क्योंकि इसकी डिग्री सबसे बड़ी पावर x की पावर 1 है यार, ठीक है। चलो
यहां x की सबसे बड़ी पावर 2 है बेटा 2, और यहां x की पावर 1 है, तो सबसे बड़ी पावर 2 मानी जाएगी, डिग्री 2 मानी जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है सर, क्वाड्रेटिक हो गया। और यहां x की पावर सबसे बड़ी वेरिएबल की पावर है 3, तो ये क्यूबिक हो गया। ठीक है सर, ये हो गया क्यूबिक। डन, ओके, चलो हो गया क्लियर? यस सर हो गया। अब बात समझना मेरी, अगर पॉलिनोमियल लीनियर है तो उसका एक जीरो आएगा, एक ऐसा स्पेशल वैल्यू होगी वेरिएबल की, एक ऐसी स्पेशल वैल्यू होगी वेरिएबल की जो पॉलिनोमियल में रखने पर जीरो बना देगी उसको। एक तो होगी, एक ही होगी। लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, ऐसी सिर्फ एक वैल्यू होगी, सिर्फ एक जीरो होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ध्यान रखना, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक जीरो। यूनिक जीरो मतलब सिर्फ एक जीरो होगा। ठीक है, सिर्फ एक जीरो होगा। बात समझ में आ गई? यस और नो? ठीक है, चलो तो सर गौर से सुनना, तो लीनियर का होगा सर एक जीरो, कितना? 1 0, एक जीरो। मैं नंबर ऑफ जीरोस लिख रहा हूं। ठीक है, अच्छा क्वाड्रेटिक की बात की जाए तो सर क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ जीरोस आर नॉट फिक्स्ड, क्यूबिक में नंबर ऑफ जीरोस आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है, क्वाड्रेटिक में आप कहोगे सर इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके 2 जीरोस होते होंगे, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो इसके 3 जीरोस होते होंगे। नहीं, एग्जैक्टली आप नहीं बोल सकते हो कि 2 हैं कि 3 हैं। हां, यू कैन से लाइक कि क्वाड्रेटिक के एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट 2 जीरोस। सर इसके ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं। किसके बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ये 10th में भी काम आएगा आपके। गेटिंग माय पॉइंट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं। ऐसे ही बच्चों क्यूबिक की बात करें अगर, तो क्यूबिक के क्या होंगे? सर क्यूबिक के भी होंगे एट मोस्ट, वी कैन राइट इट डाउन, एट मोस्ट 3 जीरोस। इसके 3 जीरोस हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। जरूरी नहीं है 3 ही हो, 2 हो सकते, 1 हो सकता है ना, लेकिन 3 भी हो सकते हैं। एट मोस्ट 3 जीरोस। बात समझ में आ गई? 3 को जरा अपन कर देते हैं सर्किल आउट। ठीक है, तो एट मोस्ट क्यूबिक के 3 जीरोस हो सकते हैं। याद रखना, ये बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसको सबको इरेज करने वाला हूं। ठीक है, अच्छा अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ तो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोले तो बच्चों वी आर टॉकिंग अबाउट 7, है ना। जैसे 7 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये नंबर्स जो होते हैं ना कांस्टेंट, ये भी पॉलिनोमियल्स होते हैं। याद रखना, अगर वेरिएबल नहीं चिपका हुआ है तो ये मत समझना कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। कांस्टेंट नंबर्स आर ऑल्सो पॉलिनोमियल्स, रिमेंबर दिस। ठीक है सर, जैसे ये हो गया -2 हो गया, है ना, पाई हो गया, राइट, 22/7 हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? 1.8 हो गया। ठीक है, 1.8 का बार हो गया। सर ये सब कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, दे आर ऑल कांस्टेंट्स। क्या है सर? ये कांस्टेंट्स। और सर कांस्टेंट्स के, ध्यान रखना बेटा, कांस्टेंट्स के, गौर से सुनो, कांस्टेंट्स के जो जीरोस होते हैं ना, नंबर ऑफ जीरोस, जीरो होते हैं, एक भी जीरो नहीं होता इनका। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ठीक है, आप क्या लिखोगे? नो जीरो, कोई भी जीरो इसके नहीं होते हैं। क्योंकि जीरो होता क्या है, एक बात बताओ सर, जीरो होता है वेरिएबल की स्पेशल वैल्यू। वेरिएबल इनमें होते ही नहीं है। हाँ, पॉलिनोमियल होते हैं, दे आर कॉल्ड एज पॉलिनोमियल, पर ये वेरिएबल लेस पॉलिनोमियल्स होते हैं, इनके साथ वेरिएबल्स नहीं जुड़े होते हैं, तो इनको हम पॉलिनोमियल्स तो बोल सकते हैं, नो डाउट, है ना। दे आर पॉलिनोमियल, पर इनके अंदर वेरिएबल्स नहीं होते, तो जीरोस भी नहीं होंगे, तो दे विल हैव नो जीरोस। बच्चों ध्यान रखना, नॉन जीरो कांस्टेंट, जीरो को छोड़ के जितने भी कांस्टेंट वाले पॉलिनोमियल्स हैं, हैज नो जीरो, इनका कोई भी जीरो नहीं होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, चलो भाई आगे चलते हैं। लेट अस मूव ऑन, फैक्टर थ्योरम पढ़ते हैं अब। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? बहुत बेसिक सी चीज है बच्चों, गौर से सुनना यार। ठीक है, बहुत गौर से सुनना, बताता हूं आपको। पानी की एक घूंट और फिर अपन पढ़ाई करते हैं आगे की। ठीक है, चलो
चलिए जल्दी से देखते हैं क्या है दिक्कत इसकी। कहां चला गया? फैक्टर थ्योरम ये रहा सर, ठीक है। अरे बहुत गौर से सुनना बेटा, बहुत अच्छे से और बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है। फैक्टर थ्योरम, अच्छा तुमने जीरो समझे ना? अभी जीरो समझे ना? ठीक है, अभी देखना फैक्टर थ्योरम को मैं जीरो से जोड़ दूंगा, बहुत गौर से समझना, ठीक है। देखो जैसे मान के चलो मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पॉलिनोमियल पी एक्स and let us say I have 5x minus 2। सपोज मेरे पास ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, ओके। और मैंने आपसे कहा बेटा कि x की जगह आप एक काम करो, आप पुट करके देखो, बहुत गौर से सुनना बेटा, 2/5। x की जगह क्या पुट करके देखो? 2/5। और मैंने कहा कि बेटा पता करो ये जीरो है कि नहीं, 2/5 इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं। तो तुमने पता क्या करा? तुमने करा जीरो वाला कॉन्सेप्ट, समझ रहे अपन जो जीरो में समझा था ना, वही चीज। चलो सर अब अपन पी एक्स की जगह पी 2/5 रखेंगे। चलो x की जगह 2/5 रखते हैं, ठीक है। पी एक्स नहीं, अब पी 2/5, तो यहां भी 2/5 आएगा, सही बात है सर। तो इधर लिखते हैं 5 × 2/5 माइनस 2, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 - 2 0। तो बेटा P 2/5 इज इक्वल टू 0 आ गया। समझ में आ गया? यस सर। तो 2/5 0 हो जाएगा। 2/5 0 लाया है, 2/5 0 लाया है, पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दिया। तो 2/5 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल x, ठीक है सर। अगर ये कंडीशन हो जाए कि 0 आ जाए, अच्छा एक चीज और तुम्हें बताऊं, एक चीज बताऊं, रहने दो अभी नहीं बताता हूं, बाद में बताऊंगा। अगर ये कंडीशन आ जाए कि 2/5 जो ऐसे अपन ने नंबर ले लिया उसको हमने पॉलिनोमियल में रखा और 0 आ गया, तो याद रखना आपने जो x की जगह 2/5 रखा था, इस 2/5 को आप LHS में बुलाओ, तो x के पास 2/5 आएगा, माइनस का 2/5 बन जाएगा। और बच्चों इसको कर दो ब्रैकेट में पैक, इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा फैक्टर कहलाएगा। दिस विल बी कॉल्ड एज फैक्टर। ये क्या है सर? दिस इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 5x माइनस 2। ये आंसर, ये चीज होती है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर थ्योरम कहता है कि मान के चलो आपने वेरिएबल की कोई वैल्यू रखी और वो 0 लाने में आपकी मदद कर दे कि भैया वो तो 0 ला रही है, वो 0 भी प्रूव हो गई। तो ध्यान रखना उस वैल्यू को जब आप x के पास बुलाओगे, जैसे प्लस का 2/5 है, जब आप x के पास बुलाओगे तो माइनस का 2/5 हो जाएगा। बस सर ये जो आ गया x माइनस 2/5, दिस विल बी कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? यही यहां कह रहे हैं बच्चों, देखो जरा गौर से सुनो। इन्होंने कहा कि एक पॉलिनोमियल x px, ठीक है, इनके पास px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, कुछ पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। अब इन्होंने पता क्या करा? इन्होंने x की जगह a रख दिया, pa रख दिया। इनने क्या रखा? x की जगह a। मैं लिख लेता हूं यहां, x की जगह इन्होंने a रख दिया, ठीक है। दे हैव पुट x की जगह a। और जब इन्होंने pa यहां पूरे पॉलिनोमियल में रखा तो इन्होंने क्या पाया कि यार यहां x की वैल्यू रखने पर तो 0 आ रहा है। देखो पढ़ो, pa इज इक्वल टू 0, अपना भी तो 0 आया था। देखो px, पूरा px इज इक्वल टू 0 आ गया था। तो जैसे ही pa इज इक्वल टू 0 आया, इन्होंने इस a को यहां बुला लिया। इन्होंने कहा कि a तू चल अब LHS में आ जा। जैसे ही LHS में आया x माइनस a बन गया और इन्होंने कह दिया x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। समझ में आ गई बात? इज अ फैक्टर ऑफ px, ये फैक्टर बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज फैक्टर थ्योरम। समझ आ गई बात? ये फैक्टर थ्योरम होता है। और बताओ भाई, डन? ठीक है भाई, बात समझ में आ गई?
चलो, तो फैक्टर थ्योरम भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप सो कि यार कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा फैक्टर थ्योरम। चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं सर, आगे देखें क्या है। फैक्टर थ्योरम कंप्लीट हो गया, लेट मी इरेज दिस। अब बात आती है आइडेंटिटीज की। ये तो बहुत कम आइडेंटिटीज लिखी हैं, जो एनसीईआरटी में लिखी थी लास्ट में समरी में, मैंने वो चिपका दी, मैंने वो लिख दी, पर यही काफी नहीं है बच्चों, यही काफी नहीं है। अपन यहां पर लिखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ध्यान दो जरा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। धीरे धीरे सारी आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। इस पे जितनी लिखी वो तो ठीक ही है, अपन शुरू से लेकर एंड तक करेंगे। मैंने एक्सरसाइज 4 के लास्ट में भी आपको सारी आइडेंटिटीज एक बार रिवाइज कराई हैं बेटा। इफ यू वांट तो आप वहां पे भी देखो, यहां तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। आइडेंटिटीज, ठीक है भाई। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमें पढ़नी है, और सबसे पहली सबसे बेसिक आइडेंटिटी से शुरुआत करेंगे, जो यहां एक्चुअली नहीं लिखी हुई है, तो अपन उसी से शुरुआत करेंगे। एंड दैट इज, यू ऑलरेडी नो, आपको सबको पता ही है कौन सी है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, आप यही समझ लो कि आपका रिवीजन हो रहा है। जल्दी बताओ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? यस, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। 2xy को बीच में लिख दो, कोई समस्या नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। दूसरी क्या होगी सर? दूसरी होगी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है भाई। ऐसी थर्ड बच्चों हो जाएगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये क्या हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। चौथी फोर्थ वन थोड़ी सी अटपटी कहते हैं बच्चे इसको, पर है बड़ी ही आसान, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या होगी सर? सर ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ए इंटू बी है, ए बी इज ए इंटू बी, ठीक है। थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक, अभी इट इज फाइन, ठीक है। चलो, तो सर ये 4 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। उसके बाद 5वीं आइडेंटिटी आती है, थोड़ी अलग हो जाती है, अलग कलर से लिख रहा हूं बच्चों। 5th आइडेंटिटी इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होती है सर? सर ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होती है सर, ठीक है। ओके, और चेंज होके भी आ जाती कभी कभी, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये भी चेंज होके आ जाते कभी कभी, तो घबराना नहीं है। जैसे एक बनवा के दिखा दे रहा हूं आपको मैं, मान के चलो अपने पास ऐसे आ जाए माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, तब क्या होगा? तो सर तब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे सर, है ना, ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे। 2xy 2yz 2zx, इनके सिंबल्स अपन को ध्यान से पता करने पड़ेंगे। 2xy 2yz 2zx, ठीक है। इनके सिंबल अपन ध्यान से पता करेंगे। कैसे सर? बहुत आसान है सर, x और y से ही 2xy बना, इन दोनों के सिंबल्स को मल्टीप्लाई कर दो। x है नेगेटिव, y है पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस लगा दो। सर yz 2yz आया y और z की कॉम्बिनेशन से, तो y पॉजिटिव z नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस कर दो सर। नेक्स्ट 2zx आया बेटा x और z के कॉम्बिनेशन से, माइनस का है x माइनस का है z, माइनस माइनस प्लस,
ऐसे बन जाते हैं बच्चों ये फॉर्मूले, ठीक है। तो घबराना नहीं है, सिंबल्स अगर चेंज होके आ जाएं तो जस्ट गो विद द फ्लो, बढ़िया से ट्राई करना, आ जाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद बच्चों फिफ्थ के बाद सिक्स्थ आता है, और वो ये है बेटा, ये है सिक्स्थ, दिस इज सिक्स्थ, ठीक है, दिस इज सिक्स्थ, दिस इज सेवेंथ, ठीक है भाई। उसके बाद, अच्छा ये ऑलरेडी लिखा हुआ है यहां, ठीक है, सिक्स सेवेंथ, और उसके बाद ये एट्थ है, इन्होंने नाइन्थ भी नहीं लिखा, चलो अपन नाइन्थ लिखते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ लेना बेटा, ऑलरेडी आपने पढ़ रखे हैं ये सारी चीजें। चलो नाइन्थ लिखते हैं सर। नाइन्थ होगा बच्चों, इसी से बना हुआ है नाइन्थ, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, तो ये 0, ये पूरा 0 इंटू दिस होल ब्रैकेट 0 हो जाएगा भाई, पूरा RHS 0 हो जाएगा ना। अगर तुमने इसी में 0 रख दिया, x प्लस वाई प्लस जेड, इस पूरे की जगह 0 रख दिया, 0 इंटू दिस होल ब्रैकेट, भाई पूरे ब्रैकेट से 0 मल्टीप्लाई हो रहा, पूरा 0 हो जाएगा RHS, तो दिस होल थिंग विल बी 0। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 3xyz वहां जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 3xyz वहां 0 की तरफ जा रहा है, प्लस का 3xyz हो जाएगा। ये हो जाएगी अपनी नाइन्थ, ठीक है। दो और एक्स्ट्रा वाली बताई गई थी बेटा, आप चाहो तो पढ़ लो। एक्स्ट्रा वाली थी, ठीक है, चाहो तो पढ़ लो, नहीं यार पढ़ना ही चाहिए वैसे, ठीक है। वो होती हैं बच्चों कुछ इस प्रकार होती हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। ये टेढ़ा क्यों लिख रहा हूं यार मैं सर, ये होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, सेपरेट क्यूब्स हैं बेटा ये, ठीक है। और एक होती है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज एक्स प्लस वाई, पहले ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज, एंड अनदर ब्रैकेट वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट। चलो ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विल बी एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज, देन वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये दोनों फॉर्मूले मिला के, ये सब आइडेंटिटी मिला के टोटल 11 आइडेंटिटी हो गई, 1 2 3 4, देन वी हैव 5 6 7 8 9 10 11, वी हैव टोटल ऑफ 11 आइडेंटिटीज, जिसमें से 9 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी रेस्ट 2 आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। तो जल्दी से एक बार इस पे नजर मार लो, देन वी विल रैप अप दिस सेशन। इस सेशन को फिर अपन खत्म कर देंगे, हो ही गया खत्म, अब तो क्या ही है ना। चलो पानी पी लूं यार। चलिए भाई, इन आइडेंटिटीज की एप्लीकेशन बेटा एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन सॉल्व कर करके अपन ने सीखे हैं, एंड आई होप आपने भी बहुत अच्छे से सीख लिए होंगी, ठीक है। एक बार रिमाइंडर थ्योरम और बता दूं यार तुम्हें, बस फिर जा रहा हूं, ठीक है, फिर जा रहा हूं, जस्ट होल्ड ऑन। एक बार रिमाइंडर थ्योरम और समझ लेते हैं, है ना। फैक्टर थ्योरम आपने समझा ही है, गौर से सुनना, रिमाइंडर थ्योरम और समझ लेते हैं और फिर खत्म कर लेते हैं, है ना। 2-4 मिनट और लोग रुक जाओ यार, ये रह गया था एक्चुअली, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है भाई, तो चलो रिमाइंडर थ्योरम समझते हैं। जब आप किसी भी पॉलिनोमियल में, जब आप, जैसे एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा बेटा, एग्जाम्पल जिंदाबाद, ठीक है। चलो एग्जाम्पल समझते हैं। मान के चलो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, बड़ा सा पॉलिनोमियल लेते हैं, ठीक है, बड़ा सा क्या, क्वाड्रेटिक ले लेते हैं। चलो पी वाई इज इक्वल टू
5y² माइनस 2y प्लस 3। सपोज ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे दिया। अब आपसे कहा जा रहा है, गौर से सुनना, कि बच्चा y की जगह आप 2 रख दो। बस मैंने ये कहा कि y की जगह 2 रख दो, ठीक है। तो इसको बोला जाता है वैल्यू निकालना, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। गौर से सुनना, ठीक है सर, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल निकाल देते हैं। और अगर ये वैल्यू 0 आ गई, अगर बाय चांस ये वैल्यू 0 आ गई, तो फिर 2 विल बी कॉल्ड एज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। याद है ना, अगर y की वैल्यू 2 रखने पर, यहां रखने पर, फॉर एग्जाम्पल अगर 0 आ जाती है, अपन देखेंगे अभी आ रही कि नहीं, तो फिर जो 2 है ना, वो इस पॉलिनोमियल का ZERO नाम का हीरो कहलाएगा, ठीक है। और अगर 0 आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो फिर अपन इस 2 को यहां बुला लेंगे, तो अपन कहेंगे भैया y माइनस 2, ये फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर थ्योरम पढ़ा था ना, y माइनस 2 ये फैक्टर हो जाएगा। याद है, जीरोस, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम आपस में बहुत मिले जुले हैं बेटा, गौर से समझना, ठीक है, बहुत मिले जुले हैं। तो सर जरा रख के देखते हैं अपन, y की जगह 2 रख के देखते हैं। तो यहां रखते हैं सर 5 इंटू 2 का स्क्वायर, y² मतलब 2² माइनस 2 इंटू वाई मतलब 2 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है। 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 4 सा 20 माइनस 4 प्लस 3, तो सर ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 19। अब ये 0 नहीं आया तो ये 0, 2 इज नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 2 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, ये याद रखना तुम, ठीक है सर, याद रखेंगे। समझ में आई बात? यस सर, कि 2 अब फिलहाल 0 नहीं है। तो सर इससे रिमाइंडर थ्योरम कहां कनेक्ट हो रहा? चलो कनेक्ट कराता हूं, सुनो। अगर मान के चलो मैं तुमसे कहूं y की तरफ 2 को बुला लो, y की तरफ अपन ने 2 को बुला लिया तो माइनस का 2 हो गया। अब ये क्या ये फैक्टर कहलाएगा? नो सर, ये फैक्टर नहीं कहलाएगा। दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज अ फैक्टर, ठीक है। ये इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर, ये फैक्टर नहीं कहलाएगा। किसका? दिस विल नॉट बी अ फैक्टर ऑफ पी वाई। जो पी वाई है ना, इसका फैक्टर ये नहीं कहलाएगा, क्योंकि 0 नहीं आया। 0 आता तो फैक्टर कहलाता। अब तुम्हें एक बात पता, अगर हम y माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ये आएगा। जो बचता है, जो वैल्यू आई y इक्वल टू 2 रखने पर जो वैल्यू निकली पॉलिनोमियल की, वो नॉन 0 आई। अगर 0 आई होती तो 2 विल बी कॉल्ड एज अ 0, 2 0 बन जाता इस पॉलिनोमियल का, और y माइनस 2 फैक्टर कहलाता, फैक्टर कहलाता। अब जब 0 नहीं आया तो फिर ये 19 है क्या? ये 19 है क्या? ये 19 रिमाइंडर है भैया, ये 19 रिमाइंडर है। सर काहे का रिमाइंडर? जब हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे y माइनस 2 से, तो जो रिमाइंडर बचेगा इट विल बी 19। इसीलिए अब इस नजरिए से इस चीज को देखोगे तो ये रिमाइंडर थ्योरम कहलाएगा। रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली रिमाइंडर निकालने के काम आता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं कहूं बेटा y माइनस 1, देखो इससे इसको डिवाइड करो और बताओ कितना रिमाइंडर आ रहा। मैं बोलूं y माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करो और मुझे बताओ कितना रिमाइंडर आ रहा है। तो तुम क्या करोगे? तुम सिर्फ एक काम करोगे, y माइनस 1 को इक्वल टू 0 लिख के y की वैल्यू निकालोगे 1, और y की वैल्यू यहां पुट कर दोगे, जो भी बचेगा वही रिमाइंडर कहलाएगा। ये होता है बेटा रिमाइंडर थ्योरम। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो रिमाइंडर, सुनना गौर से सुनना, जीरोस, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम बहुत टच में है तीनों। ध्यान रखना बेटा, बहुत टच में है तीनों। समझ में आ रही है बात? चलो अभी देखो, तुम लोग को एक बस 2 मिनट और दो, क्लियर कर दूं। 2 मिनट और दो, क्लियर कर दूं। पहला आता है 0, दूसरा आता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है।
रहने दो यार, उधर ही रहने दो, ठीक है। तीसरा आता है बेटा फैक्टर थ्योरम, और चौथा आता है रिमाइंडर थ्योरम। देखो इन चारों की कैसे कनेक्टिविटी अपन समझेंगे। मजा आ जाएगा तुम्हें, तुम खुद कहोगे कि हाँ सर बढ़िया नई चीज सीखी। ठीक है, देखो थोड़ा अच्छे से लिखें। ठीक है, चलो सबसे पहले वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल समझते हैं। बेसिकली वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल को अपन को यहां लिखना चाहिए, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल को यहां लिखना चाहिए। ठीक है, पहले अपन समझते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक, फिर समझेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलो देखो भाई, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। इसको लेते हैं अपन, लेट अस से 9x+4। सपोज ये लिया, मैंने कहा बेटा वैल्यू निकालो, आप निकालो x की जगह 1 रख के। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे सॉल्व कर दोगे, P1, ठीक है। 9 × 1 + 4 यानी 13 आएगा। कितना आएगा सर, 13। तो इसको बोला जाता है बेटा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। 13 आया, आ गया। समझना, बहुत गौर से समझना। अगर ये वैल्यू 0 आ जाता, इसी पॉलिनोमियल को अब उठाते हैं, Px इज इक्वल टू 9x + 4। अब मैं कहूं बेटा वैल्यू निकालो आप, x इज इक्वल टू -4/9 से। चलो निकालो -4/9। तो जैसे ही आप इसको -4/9 रखोगे, P -4/9 रखें। देखो P x की जगह -4/9, ब्रैकेट क्लोज। चलो चेक करते हैं, 9 × x की जगह -4/9 + 4, 9 से 9 कट गया, -4 + 4 0 सर, 0 आ रहा है। ठीक है, समझते या ना सर। यहां जो वैल्यू 1 लिखी अपन ने, x की जगह 1 लिखा, ये 0 नहीं ला पाया, बस ये कहलाएगा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल फॉर x इज इक्वल टू 1। लेकिन यहां जो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल निकली x इज इक्वल टू -4/9 पे, ये एक स्पेशल वैल्यू निकली और वो है 0। इसीलिए अब अपन क्या बोलेंगे, -4/9 जो x की एक स्पेशल वैल्यू बन गई, इज अ 0। क्या बोलेंगे, इज अ 0। और जैसे ही ये 0 आ जाए, बच्चों गौर से सुनना, तुम x इज इक्वल टू 4/9 जो था उसको LHS में बुला लो, प्लस का 4/9 कर लो और ब्रैकेट में पैक कर दो। बेटा ये बन जाएगा फैक्टर वाला, बस फैक्टर कहलाएगा। कैसे सर, देखो ये बन जाएगा फैक्टर। क्या सर, x + 4/9 इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ, ये फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि 0 कंडीशन वाले में ही फैक्टर बनता है, ध्यान रखना। 0 आ रहा ना, तो ये फैक्टर बन जाएगा इसका, फैक्टर ऑफ Px। ठीक है, सिर्फ Px भी लिख सकते हो, 9x + 4, तो ये फैक्टर कहलाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, क्या ये फैक्टर कहलाएगा अगर हम 1 को इधर बुला ले, x - 1? नहीं, ये फैक्टर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि, अब गौर से सुनना, इसलिए फैक्टर नहीं कहलाएगा सर, क्योंकि रिमाइंडर 13 आया है और यहां रिमाइंडर 0 आया था। ये रिमाइंडर है बेटा। रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि आप जैसे x - 1 से डिवाइड कर रहे हो, आप
इसको 9x प्लस 4 को 9x प्लस 4 को आप डिवाइड कर रहे हो x माइनस 1 से। तो ये जब प्रोसेस लगा कि आपने पहले क्या करा, आपने सबसे पहले एक काम किया, एंड दैट इज आपने जिससे डिवाइड कर रहे हो ना x माइनस 1, उसको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू आई 1 और इस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कर दिया, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल ली। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आएगी 9 इंटू 1 प्लस 4, 9 1 जा 9 और 4 13, सर 13 आ रही है, ठीक है 13 आ रही, 0 नहीं आ रहा, तो इसको अब हम पुकार देंगे बच्चों रिमाइंडर। दिस इज रिमाइंडर। तो ये होता है रिमाइंडर थ्योरम। बात समझ में आ गई? रिमाइंडर, बात समझ में आ गई? यहां रिमाइंडर 0 था, यहां भी रिमाइंडर ही है, दिस इज ऑल्सो रिमाइंडर। यहां रिमाइंडर 0 है, इसलिए ये 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल वाली चीज फैक्टर थ्योरम में तब्दील हो जाती, कन्वर्ट हो जाती है। तो भैया ये था थोड़ा सा डेंस एक्सप्लेनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। डन? कोई समस्या हो तो बताओ भाई, समाधान निकालें उसका, ठीक है? चलो, आई होप बढ़िया तरीके से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। एंड नाउ द थिंग इज अबाउट टू रैप अप दिस सेशन। बच्चों मुझे बहुत बढ़िया लगा आपको पढ़ाकर, और वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया होगा, माफी चाहता हूं, पर यार मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी हालत में कोई भी चीज मिस हो जाए। अगर समरी ऑफ द चैप्टर दी जा रही है तो समरी होनी चाहिए, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। हमने क्या सीखा? हमने सीखा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, याद है? a की पावर n, x का बेस n, याद है ना? a की पावर n माइनस 1, x का बेस n माइनस 1, वो सारी चीजें सीखी। और क्या सीखा हमने? सर हमने उसके बाद जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल सीखे, है ना? हमने भैया फैक्टर थ्योरम सीखा, है ना? हमने लीनियर के कितने जीरोस होते हैं? एक होता बेटा यूनिक। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? सर एट मोस्ट 2 हो सकते हैं, एग्जैक्टली 2 नहीं होंगे, एट मोस्ट हो सकता 2 हो, 1 हो, पर हाँ 100% नहीं कह सकते कि क्वाड्रेटिक के 2 ही जीरोस होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं? सर एट मोस्ट इट कैन बी 3, हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 3 हो, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकते हैं, लेकिन 100% आई कांट से कि 3 होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? फिर उसके बाद हमने सीधे आइडेंटिटीज सीखी, बहुत चीजें सीखी, पूरा चैप्टर कवर कर लिया समरी में 1 घंटे के सेशन में, ठीक है? तो चलो दोस्त, विदा लेता हूं आपसे इस सेशन में। अब जल्दी से मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हो, वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आपको बस 2 काम करने हैं, एक अपना क्लास सेलेक्ट करना है और एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, बस सिलेक्शन ही करने हैं आपको। बाकी आपके सामने बढ़िया वाली पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। उस प्लेलिस्ट में डिटेल में आपको चीजें दी गई होंगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट में वीडियोस के फॉर्म में मिल जाएगा। डिटेल्ड वीडियोस हैं भाई, कोई प्रॉपर ऐसा हंसी मजाक नहीं, डिटेल वीडियो मतलब डिटेल वीडियो। और लिटरली मैं सही बताऊं, पढ़ाई सीरियसली ही की जाती है बेटा। अगर पढ़ाई में आप थोड़ी सी मस्ती मिला दो तो चलता है, बट आधी पढ़ाई और आधी मस्ती तो यार फिर तो वो लॉस ऑफ टाइम हो जाएगा। तो हमें लॉस ऑफ टाइम से बचना है, थोड़ी मस्ती बट ज्यादा मजाक विल बी अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। थोड़ी मस्ती और ज्यादा पढ़ाई, मजाक बोल दिया था मैंने, सॉरी, थोड़ी मस्ती और ज्यादा पढ़ाई विल बी अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। कि अगर आप 1 घंटे का वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो 50 मिनट्स की तो एटलीस्ट प्योर पढ़ाई आपको मिलनी चाहिए, 55 की मिलनी चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट तो चलता है। तो ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं हम मैग्नेट ब्रेन्स पे, सारे टीचर आपकी मदद करने के लिए लगे हुए हैं, हमारी पूरी बैकएंड टीम लगी हुई है। तो भैया आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। चलो दोस्त, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।